हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शिव पुराण के अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 में बताया गया है कि देवराज की शिवलोक प्राप्ति कैसे हुई। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि पुनः सूत से पूछते हैं, हे महाशय, आपने शिव पुराण का पावन श्रवण किया है, बताइए क्या इससे पापी भी पवित्र हो सकता है? देवराज ने शिवलोक कैसे प्राप्त किया, कृपया विस्तार से हमें बताइए। सूत जी उदासीन स्वर में कहते हैं, नारद, यह कथा पवित्रता की सर्वोच्च साधना है जिसने जन्म जन्मांतर के पापों को भी नष्ट कर डाला। शिव पुराण श्रवण का महात्म्य है। सूत जी कहते हैं, जो कोई भी कलयुग में पाप कर्मों में लिप्त होकर क्रोध, वासना, छल, क्रूरता, बेविचार, नियमी, अभाव, प्रेम, दुख, बेविचार सभी प्रकार के पापों में डूबा हुआ भी यदि शिव पुराण का श्रद्धा पूर्वक और संकीर्ण मन से श्रवण करता है तो पावन हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता और शिवलोक की ओर अग्रसर होता है। शिव पुराण न केवल कथा या इतिहास है, बल्कि एक ऐसे ज्ञान यज्ञ का नाम है जिससे कोई भी पापी व्यक्ति भी शुद्ध हो सकता है और मर्यादित जीवन की ओर अग्रसर होता है। देवराज की कथा पाप से पवित्रता की तरफ जाती है। इस तरह से है, देवराज नामक एक ब्राह्मण जो कि निम्न वृत्ति का है, पाप में लिप्त और भ्रष्ट था। वह बड़े धन का मालिक हो गया, परंतु धन का उपयोग धर्म में न करके अत्याचार और दुराचार में लगा रहा। पापात्मक जीवन उसने अपने माता पिता और पत्नी तक का हनन कर दिया। वेश्याओं में कलंकित हो गया, दुनियावी मोह में बुरी तरह फंस गया। शिवालय की ओर आकर्षण। एक दिन प्राचीन प्रयागराज में घूमते हुए उन्हें एक शिव मंदिर दिखाई दिया जहां मुनियों और साधुओं की सभा थी। वह ठहर गया और उसे तेज ज्वर हुआ। शिव पुराण श्रवण। ज्वर से पीड़ित वह देवराज शिव पुराण कथा सुनने लगा। मौन रहकर पूरी श्रद्धा से और समर्पण से उसने कथा का श्रवण किया। परिणाम इसका निकला, कथा के प्रभाव से उसे पवित्रता और वैराग्य की अनुभूति हुई। उसका अंदर शुद्ध हुआ, उसने शिवलोक की प्राप्ति की। इससे स्पष्ट हो गया कि शिव पुराण की सुनना ही मोक्ष का मार्ग बन सकता है। यह कथा जीवन की असहायता और पापों से संघर्ष को दर्शाती है और बताती है कि अंततः भक्ति और कथा श्रवण से ही मुक्ति संभव होती है। श्रवण की शक्ति यह केवल सुनना नहीं है, बल्कि हृदय से समर्पण है जो पवित्रता और परिवर्तन लाता है। अपारदर्शिता का अंत। जो अज्ञान, मोह और अंधकार से भरा हो वह सत्य की किरण द्वारा सफलतापूर्वक प्रकाशित हो सकता है। भक्ति मोक्ष। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि हमारी भक्ति यदि सच्ची और समर्पित हो तो ईश्वर हमें संकटों से निकाल सकता है और दिव्यता की ओर ले जा सकता है। इस कथा ने हमें दिखाया, जितनी भी पीड़ा, पाप, अज्ञानता आदि हमारे अंदर हो, यदि हम शिव पुराण को भक्ति पूर्वक सुनते हैं तो वह हमें जीवन मुक्ति, वैराग्य और शिवलोक की ओर अग्रसर करती है। सभी मिलकर बोलो ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।